एसुन जब अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ खेल रही थी तब गमयंग का पूरा ध्यान सिर्फ अपनी बेटी पर था और एसुन का अपनी बेटी पर। ये सीन बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह जाता है। वो पूछती है, मॉम ये बच्चे पालना इतना मुश्किल काम क्यों है? एसुन उसके बारे में बताने लगती है क्योंकि गमयंग की बेटी गई तो अपनी मम्मी पर ही थी। फिर अगले सीन में गमयंग किम से पूछती है, क्या मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकती हूँ? वो कहता है, बेबी तुम्हारे पेरेंट्स क्या मेरे पेरेंट्स नहीं हैं? जो तुम मुझसे पूछ रही हो, तुम्हें जो करना है करो। अब देखते हैं। गमयंग उन्हें लेकर हेल्थ चेकअप के लिए आई थी क्योंकि पेरेंट्स तो बूढ़े हो जाते हैं। एज अ चिल्ड्रन ये हमारी जिम्मेदारी है बूढ़े होने के साथ उनका ख्याल रखना। वहाँ पर दोस्तों जब ग्वांशिक बेहोश थे तब बार बार उनकी जुबान पर बस एक ही नाम आ रहा था। वो नाम था डोंग का। ये बात सबको और हमें भी हैरान कर देती है कि आज तक इतने साल बाद भी वो अपने छोटे बेटे की मौत का जिम्मेदार खुद को मानते हैं। अगर वो तार बांधने उस शाम नहीं गए होते तो आज डोंग जिंदा होता। पता नहीं इतने साल इस दर्द के साथ उन्होंने कैसे बिताए होंगे। अब हमें डोंग की कब्र दिखाई जाती है जो बाकी सभी कब्र में सबसे साफ रहती थी। हर साल वो लोग आते थे उसका फेवरेट खाना और टॉयज लेकर। यह सीन हार्ट ब्रेकिंग था। बच्चे पेरेंट्स की कब्र पर आते हैं लेकिन जब पेरेंट्स को उनकी कब्र पर आना पड़े तो सोचो उन पेरेंट्स पर क्या बीतती होगी। वहीं फिर डॉक्टर बताते हैं ग्वांशिक को ब्लड कैंसर है। उसके पास अब बहुत कम वक्त बचा है। उनकी कीमोथेरेपी चलेगी जिसमें पेशेंट बहुत कमजोर हो जाते हैं। ग्वांशिक अब चिड़चिड़े होने लगे थे, कमजोर हो गए थे एंड अब हमें उनकी और एसुन के बीच बहुत सारी इमोशनल पल दिखाए जाते हैं। एसुन कहती है, प्लीज मत जाओ, बूढ़े होने पर बच्चों के पास मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो। बूढ़ी माँ को कौन देखेगा, कैसे रहूंगी आपके बिना? वो कहते हैं, कहीं नहीं जा रहा, हमेशा साथ रहूंगा। ये कहकर वो खांसने लगते हैं। यह सीन हमारी आंखें नम कर देता है क्योंकि जा तो वो रहे थे सबसे दूर। अब ग्वांशिक गमयंग को एक रात हॉस्पिटल में रोकते हैं और उसे उसकी बचपन की कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं, बेटा मेरे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, मेरे जाने के बाद अपनी माँ का ख्याल रखना, कभी उन्हें अकेला महसूस मत होने देना। यह सुनकर गमयंग रो पड़ती है। ग्वांशिक अब अपने बेटे यून से मिलते हैं। यून उन्हें देखकर बच्चों की तरह रोने लगता है। पापा आपको क्या हो गया? ये हमें उनके बचपन की बॉन्डिंग दिखाते हैं। ग्वांशिक हमेशा से ही यून से प्यार करते थे। शायद घर पे यून को सबसे ज्यादा प्यार ग्वांशिक से ही मिला था। वो कहता है, मैं आपसे बहुत कुछ कह रहा था पर आप इस दुनिया के बेस्ट डैड हो, प्लीज मत जाइए। उस रात हम देखते हैं उनका बेटा भी उनकी लाइन पर चल रहा था। वो बाल लंबे कर रहा था गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, जबकि वो बहुत छोटा था। ग्वांशिक हंसते हुए कहते हैं, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। वहाँ फिर वो एसुन को पेट पर उठाकर एक राइड देते हैं जिसे देखकर उनके ग्रैंडसन कह रहे थे, ये देखो ग्रैंडपा और ग्रैंडमा कितने रोमांटिक हैं। अब हम देखते हैं गमयंग का एवर स्टडी स्टार्टअप लॉन्च हो जाता है। वहाँ पे वो कहती है, मैं जब कॉलेज में थी तब पार्ट टाइम जॉब करते दौरान या घर पर भी मुझे पढ़ने का मन करता था। ऐसे कई लोग होते हैं जो अपने फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार पढ़ना चाहते हैं। स्टार्टअप का आइडिया उसी से जन्मा है। मेरी माँ एक हुनर का फिटारा है पर वो कभी भी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी, उन्हें कॉलेज जाना भी नहीं मिला। पर अगर एवर स्टडी रहता तो यह कर पाती। हमारा मोटो है, कोई भी कहीं भी कभी भी पढ़ सके एंड यह मैंने अपने पापा से सीखा है। वो बहुत मेहनती हैं और मैं उनकी तरह मेहनत करूंगी इसे सच बनाने में। ग्वांशिक को अपनी बेटी पर गर्व महसूस हो रहा था। यून रो रहा था अपनी दीदी की सफलता को देखकर और न्यांगसुक बहुत खुश होती है। क्या ही स्पीच दी है। वहीं सरकार अब एक म्यूजियम बनाती है जीजू के खोताखोरों का इतिहास दुनिया के सामने लाने के लिए। गर्व की बात थी उन सभी लोगों के लिए। कोरिया आने वाले हर एक टूरिस्ट और कोरिया के खुद के भी लोग हानियों की हिस्ट्री के बारे में जान सकें। सुन अब अपनी पोएम्स का बुक कंप्लीट करती है और यहाँ ग्वांशिक बहुत इमोशनल हो जाते हैं। उनकी आंखें नम हो जाती है। उनकी जिंदगी के कुछ सपने थे, उसे खुश देखना, उसे अमीर बनाना और सबसे इम्पोर्टेंट उसे पोएट बनाना। एसन खुश तो थी उनके साथ, उन लोगों ने प्रॉपर अमीरी तो नहीं देखी थी और इसमें हर छोटे पलों में उन्होंने खुशियां ढूंढना सीख लिया और अंत में रेस्टोरेंट के चलने से वो सफल भी हुए और शायद थोड़े अमीर भी। बस उनका एक ही सपना रह गया था जो आज जाकर पूरा हुआ। इसे पब्लिश करते ही एसुन एक पोएट बन जाएगी जो वो दिल और जान से चाहते थे। ग्वांशिक रात को ही फाइनली गुड बाय कहते हैं एंड पता नहीं क्यों हाँ उनके गुड बाय से हमारी आंखें खुद ब खुद नम हो जाती हैं। इसके बाद बताया जाता है ग्वांशिक को गमयंग ने आज तक जितने भी पैसे दिए थे उनमें से एक भी पैसा उन्होंने खर्च नहीं किया। सारे पैसे बैंक में सेफ थे। उनके जाने के बाद यह पैसे गमयंग को मिल जाते हैं। यून का सपना था बड़ी कार लेने का। सेंगल के हेल्प से पहले ही उनके लिए एक नई कार खरीद कर जाते हैं पर वो तो बच्चे थे।
उनकी अब खुद की एक फैमिली थी। सबसे ज्यादा मिस तो उनकी वाइफ करेंगी ना। एसन हर वक्त अपने हस्बैंड क्वांशी को याद करती थी। वो हमेशा उनके पास होते थे, पर अब नहीं थे। जाने से पहले भी वो उनके लिए चीजें आसान करके गए थे। छोटी चीजों का ध्यान रखकर गए थे। जैसे सारा सामान उन्होंने नीचे कर दिया था कि इसको कभी भी दिक्कत ना हो। उन्होंने उनके लाइफ टाइम हेयर क्लिप ला दिए थे। एंड ये सीन इतना खूबसूरत था, क्या बताऊं। सब बच्चों की अपनी फैमिली थी, बेचारी अकेली थी तो सिर्फ एसुन वांशिक की याद में। अब वो अपने पुराने घर रहने लगी थी, जिसे उन्होंने बेच दिया था गम्मेंग की पढ़ाई के लिए। अब उसे वापस खरीद लिया। उनके बच्चे अक्सर उनसे मिलने आते रहते थे, पर हमेशा सोल से तो वो नहीं आ सकते थे, क्योंकि उनका भी काम है, उनके भी बच्चों को पढ़ाना है। और एसन सोल में रहकर अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। वो आजादी से, शांति से गांव में रहना चाहती थी। अब वो बूढ़ी हो गई थी। वहाँ पर वो एक ओल्ड एज होम पेयर टीचर बन जाती हैं, जहाँ वो बाकी बूढ़े लोगों को ड्रॉ करना, खुद को एक्सप्रेस करना सिखाती हैं। एंड ये सीन हमें शुरुआत में देखा था। इस कहानी में एक सीन है कनोला फ्लावर्स गार्डन का, वहीं जहाँ ग्वांशिक ने एसुन को रिंग के साथ प्रपोज किया था, पर एसुन ने मना कर दिया था और रिंग वहीं गिर गई थी। एक बार एक फैमिली वहाँ डॉक्यूमेंट्री शूट करने आई थी, तो वहीं एक छोटी बच्ची थी, उसे वो रिंग मिल जाती है। एंड वही बच्ची बड़ी होकर एक बार फिश लेने मार्केट में आई थी और उन्होंने एसुन को सुंदर मछली बेचने वाली कहा था। वही लड़की आज बड़ी होकर एक पब्लिशर बन चुकी है। और जब वो इस बुक को पढ़ती है, उसकी जिंदगी को पढ़ती है, तो वह बहुत इमोशनल होती है और खुद को रोने से रोक नहीं पाती। उन्होंने इस बुक को पब्लिश किया था। एसुन हमसे कहती है, पहले मैं एक गोताखोर की बेटी बनी, फिर एक पढ़ाकू लड़की जो कुछ और नहीं करना चाहती थी, फिर एक कैप्टन की वाइफ और फिर एक सरपंच, फिर मैंने बाजार में मछली बेचा और फिर एक पोएट बनी। सही मायने में मेरी जिंदगी बहुत ही हसीन थी। इन 70 सालों में मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ मिला है मुझे इस जिंदगी से। मुझे कोई शिकायत नहीं। कभी बाहर आई तो कभी पतझड़ आए, पर जिंदगी इसी का नाम है, कभी धूप कभी छांव। जब मैं 9 साल की थी, तब से अब तक मेरी जिंदगी में बाहर लाने वाले सिर्फ तुम थे ग्वांशिक। तुम ना होते तो इस किताब का कोई वजूद नहीं होता। अगर तुम ना होते तो मैं कभी इतनी हसीन जिंदगी नहीं जी पाती। इन सभी उतार चढ़ाव में तुम हमेशा मेरे साथ रहे, मेरी ढाल बनकर। मैं जिंदगी को बाहर सोचकर जीऊंगी, जब तक हम फिर से एक नहीं हो जाते ग्वांशिक। अब हम देखते हैं एक सीन जब ग्वांशिक और एसुन अपने सपनों के बारे में सोच रहे थे। वो कहती है, मैं अमीर बनना चाहती हूँ, एक लेखक भी। वो कहता है, मुझे एक कार लेनी है और तुम्हें सारी दुनिया घुमानी है, यूएस भी जाना है तुम्हारे साथ। एसुन कहती है, हाँ हाँ, हम बहुत मस्ती करेंगे, खुल के जिएंगे। और दोनों ने जिया भी। हो सकता है वो सब ना कर पाए हो जो उन्होंने सोचा था, पर उन्होंने ये जिंदगी जी, सारे उतार चढ़ाव को मिलकर एक साथ झेला। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अब मैं इस कहानी के बारे में क्या ही कहूँ, मैं जितनी तारीफ करूंगी उतनी कम है मेरे लिए ये जिंदगी वन ऑफ द बेस्ट कोरियन ड्रामा है। और इस कहानी की सबसे बड़ी खासियत यह है इसका इतना ज्यादा रियलिस्टिक होना। यह कहानी एक रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर है। इनके दोनों मेन लीड कैरेक्टर्स एसन और ग्वांशिक, क्या ही कहूँ उनके बारे में, पर उनके बीच की लव स्टोरी बेहद खूबसूरत थी। समय के साथ एक दूसरे को इम्प्रेस करना सिखाती है। जब ब्यूटी ढल जाए और बॉडी अपनी स्ट्रेंथ खो दे, तब भी एक दूसरे का साथ देना। और जो ये सीख ये कहानी देती है वो अनगिनत है। कभी अच्छे पल आते हैं तो कभी मुश्किल पल आते हैं, पर फिर वो चले जाते हैं। इसीलिए खुशियाँ या गम हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी वजह से इस कहानी में एक लाइन कही गई है, कभी बाहर आएगी तो कभी पतझड़ आएंगे, पर आप रुकना मत, जिंदगी हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। या फिर या कि मम्मी पापा का बेइंतहा प्यार अपने बच्चों के लिए। और सबसे बड़ी लेसन तो ग्वांशिक सिखा कर जाते हैं। अगर हम इस कहानी से कुछ सीख सकते हैं तो वो सबसे बड़ी चीज यह होगी, ग्वांशिक जैसा मेहनती बनना, अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेने वाला बनना, अपने परिवार से प्यार करने वाला बनना, उनकी जैसा केयर करने वाला बनना। इस कहानी में एसुन के कई सारे सपने थे, इसके बारे में हमें बताया गया था। वह एक कवि भी बनी, उसने अपनी जिंदगी को पूरा जिया। पर ग्वांशिक के भी तो सपने होंगे, एक कार लेना, रनर बनना, पर उन्होंने अपने परिवार के लिए सबको सेक्रीफाइस कर दिया। उनका एक ही सपना बन गया था, अपनी वाइफ के सपने को पूरा करने का। इससे हम एक चीज सीखते हैं कि हमें अपने खास लोगों के लिए, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, हमारे पार्टनर्स हो या हमारे बच्चे, उनके लिए एक ऐसा माहौल बनाएं जहां वो खुश रह सकें और अपने सपनों के बारे में सोच सकें। हम सबको ग्वांशिक जैसा कोई ना कोई लाइफ में चाहिए, पर क्या हम ग्वांशिक जैसा बन सकते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।